ये सब दिखाने से पहले अल्लाह मुझे मौत दे देता तो अच्छा होता। बाजी, आप तो बहुत प्यार करती थी ना दुआ से। देख लिया आपने क्या किया इसने? इसने सबके सामने हमें सर उठाने के लायक नहीं छोड़ा। गजल ने मेरा घर तोड़कर रख दिया, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए, शौहर से तलाक पर बात बनाई है। अगर तुमने मुझे अपनी मदद करने का एक मौका दिया ना तो शायद मेरा खोया हुआ मकाम मुझे वापस मिल जाएगा। मुझे पता था ये अहम मौके पर मेरा साथ छोड़ देंगी। कितनी बड़ी भूल की इन पे भरोसा किया। देखा तुमने किस तरह तुम्हें जलील कर रही है? मैं बार बार बोल के तुम्हें तंग आ गया था कि इस औरत के बहकावे में मत आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इनका साथ देकर, इनकी बात मानकर अपने घर में, अपनी गृहस्थी में तुमने जो आग लगाई है ना, उसी आग को ये हवा दे रही है। इनकी बातों को सच समझ के क्या मिला दुआ? मुझे तो लगता था तुम्हें लोगों की परख है, लेकिन तुम तो अनाड़ी निकली। जिस गजल को गलत समझ के तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, आज रूहान की अम्मी उसी गजल का साथ दे रही है। कि तुमने क्या कर दिया दुआ? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था मेरी बहन के साथ। अरे पहले माँ बाप छिन गए, फिर बचपन उजड़ गया। इसने ना कभी घर में खुशी देखी और ना ही कभी कॉलेज में। कभी इस जमाने की बेरुखी पे रोती रही तो कभी अपनी माँ बाप की यादों में। लेकिन आज मुझे लगा कि शायद मेरी बहन की खुशी वापस आ गई। लेकिन नहीं, ये तो मेरा सिर्फ वहम था जो तुमने तोड़ दिया। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं बर्बाद हो गई भाईजान। मेरा रूहान मुझसे छिन गया। अब मैं कैसे जीऊंगी भाईजान? मैं बर्बाद हो गई। पता नहीं कौन सा इम्तिहान ले रहा है खुदा तुझसे। इन गैरों के बीच कैसे रहेगी तू? जैसी नौटंकी बहन वैसा नौटंकी भाई। अल्लाह तुझे हिम्मत दे, और जिसने तेरे साथ गलत किया है ना, खुदा उनको सजा भी दे। गजल बेटा, हमें माफ कर दो।
हमारे बच्चों ने तो तुम्हें तसल्ली देने लायक भी नहीं छोड़ा। तुमने दो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दिया दुआ। अल्लाह मियां तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गजल को उसके मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी। आप चाहे मुझे कितना भी कोस लें अम्मी, आज मैं गजल का खेल खत्म करके रहूंगी। आज मैं हैदर को आपका राज बता के रहूंगी। फिर देखते हैं कि आप किसको बुरा बोलती हैं। हैदर, एक बात है जो आपसे छुपाई गई है। दुआ, हैदर अब भी दुआ पे एतबार करता है। अगर इसने अम्मी की मौत का राज बता दिया तो हैदर समझ जाएगा दुआ मेरे खिलाफ क्यों है। कुछ कर गजल, रोक दुआ को। हैदर, जो राज आपसे छुपाया गया है वो ये है कि गजल की। बस करो, कितना झूठ बोलोगी। तुम्हारे शैतानी मंसूबे अभी तक खत्म नहीं हुए। क्या चाहती हो तुम? रूहान को मेरी जिंदगी से छीन कर तो तुम मुझे बर्बाद कर ही चुकी हो। अब और क्या चाहती हो? देखो मुझे, मैं जिंदा लाश बन चुकी हूँ। दुआ, क्या चाहती हो? तुम मेरी जान ले लो। तुम मेरी जान ले लो। तुम मुझे मारो, 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 मारो। गजल, रुक जाओ बेटा, खुदा के लिए रुक जाओ। गजल, क्या हुआ? क्या हो रहा है तुम्हें? गजल, गजल, भाभी, भाभी। गजल, अरे पानी लेके आओ जल्दी से। हाँ। गजल बेटा, अरे कोई कुछ तो करो, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। ये लीजिए। जल्दी भाभी पे पानी के छींटे डालिए। गजल, गजल उठो, लगता है बेहोश हो गई। हैदू बेटा, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। जी भाई, मैं भी करता हूँ। नौटंकी बात कहीं की, जरूर इसी ने ड्रामा किया होगा। गजल उठो प्लीज। तुम इसे कमरे तक लेके जाओ। ठीक है भाईजान, जल्दी से डॉक्टर को बुला लेना। हेलो, डॉक्टर अंसारी से बात कर सकता हूँ? गुनाहों की हद पार कर दी है इस शैतान ने। इसने तो मुझे भी अपनी साजिशों का हिस्सेदार बना लिया। या मौला, मुझे माफ कर दे। ये मैं होल्ड करता हूँ। हैदर, हैदर गजल नाटक करिए। वो बस आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। मेरी बात का यकीन कीजिए। बस दुआ, कुछ मत बोलो। हेलो डॉक्टर अंसारी, अर्जेंटली घर पे आ जाइए प्लीज। सब लोग गजल के जाल में फंसते जा रहे हैं। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है।
पर मैं गजल के मंसूबे को कामयाब नहीं होने दे सकती। या अल्लाह मदद कर।